नमस्कार मित्रों, आगामी 15 मई 2025 को अर्ली मॉर्निंग 12:20 पर अर्थात जैसे ही 15 तारीख लगेगी 15 मई और ठीक उसके 20 मिनट बाद अर्थात 12:20 AM अर्ली मॉर्निंग सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अपनी उच्च अवस्था को छोड़कर अर्थात मेष राशि से निकलकर और शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जहां पर उनका गोचर 15 जून तक अर्ली मॉर्निंग अर्थात 6:52 तक सुबह तक चलने वाला है। उसके बाद वो मिथुन राशि में चले जाएंगे। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं विशेषता कुंभ राशि पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी दूंगा। बाकी की राशियों की जानकारी आपको आने वाली वीडियोस में मिलेगी। मित्रों, कुंभ राशि के लिए अगर सूर्य की स्थिति देखें तो जो सूर्य होते हैं वो आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, अर्थात वैवाहिक सुख और जो बिजनेस पार्टनर का बिजनेस का भाव होता है, यहां के स्वामी होकर अभी तक वो आपके 15 मई तक जो जब तक 12:20 पर गोचर नहीं हो जाता आपके तीसरे भाव में उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, जो काफी शुभ स्थिति है आपके लिए। और वहां पर 7 मई से और 14 मई तक बुधादित्य राजयोग भी बना हुआ है, तो और भी ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव है। यहां से सूर्य निकलने वाले हैं और आपके सुख स्थान में आएंगे। अब यहां पर सूर्य का गोचर कुछ मामलों में विशेष भी है और कुछ राशि वालों के लिए समस्या भी पैदा करने वाला है। उसका सबसे बड़ा क्या कारण है कि जैसे ही सूर्य का प्रवेश होगा वृषभ राशि में, तो जो मीन राशि में शनि का गोचर चल रहा है, शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव में सूर्य देव आ जाएंगे। और आप लोगों को पता होगा, ज्यादातर लोगों को, सूर्य और शनि पिता पुत्र होते हैं, दोनों में आदर्श शत्रुता भी होती है। तो यहाँ पर एक ये स्थिति बनने वाली है कि सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश होते ही शनि के प्रभाव में आ जाएंगे, तीसरे दृष्टि उनकी शनि की पड़ेगी सूर्य के ऊपर। वहीं यहाँ पर 2 दिन के लिए, मतलब 15, 16 और 17, ये 3 दिन के लिए अर्थात केतु की भी दृष्टि रहेगी कन्या राशि में बैठकर, 9वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर रहेगी, क्योंकि 18 मई को राहु केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो जो ये शुरुआत के 3 दिन रहने वाले हैं ये ज्यादा विशेष रहेंगे, क्योंकि यहाँ केतु की भी दृष्टि रहेगी। उसके बाद सिर्फ सूर्य की स्थिति सूर्य के ऊपर शनि की स्थिति रहेगी। और यहाँ पर 23 मई से और 6 जून तक तकरीबन बुध भी एक बार फिर से साथ आ जाएंगे और सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग एक बार फिर से बन जाएगा वृषभ राशि में। तो ये एक सामान्यता जानकारी है सूर्य राशि परिवर्तन की। मित्रों, अब आपको कुंभ राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी देते हैं। देखिए, सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और 4th हाउस में जो सुख स्थान होता है यहाँ पर गोचर करेंगे। 4th हाउस भौतिक सुख साधन का, माता का, जनता का भाव होता है। साथ ही यहाँ पर जो सूर्य का गोचर होगा तो यहाँ से बैठकर वो आपके दशम भाव पर दृष्टि भी डालेंगे और आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, अंतिम चरण चल रहा है। शनि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, वहां से तीसरी दृष्टि के प्रभाव में रहने वाले हैं सूर्य। अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि सूर्य सप्तमेश होकर 4th हाउस में अर्थात वैवाहिक सुख के स्वामी होकर माता के घर में बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि 4th हाउस पर है, अर्थात शनि पर, माफ कीजिएगा, सूर्य पर। तो यहां पर आपको कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही है, उनके साथ संबंध ना बिगड़े किसी प्रकार से, इसका भी ध्यान रखना है। साथ ही शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी, सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो पिता के साथ भी संबंध कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है। दशम भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही, तो अगर आप पिता के साथ किसी बिजनेस में काम करते हैं, जैसे उनकी शॉप है कोई या किसी बिजनेस में उनके अंडर आप काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है। कभी कभी आप जो है अपनी बात मनवाने के लिए उनके ऊपर दबाव डाल सकते हैं, या उनकी बात आप ना माने, या आप उनको कुछ समझाना चाहें या वो आपको समझाना चाहें और आपस में विरोधाभास देखने को मिले या समझ ना पाए। ये सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ स्थितियां वैचारिक मतभेद की प्रबल बनेगी, इसका आपको ध्यान रखना होगा। और शुरुआत के जो 3 दिन है जिसमें केतु की भी दृष्टि पड़ने वाली है, तो ये थोड़ा सा उग्रता को भी बढ़ाने वाला काम करेगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव लेते हैं केतु, इसका आप ध्यान रखिएगा। यहां पर आपको अपने वैवाहिक सुख का भी ध्यान रखना है, क्योंकि सप्तमेश होकर 4th हाउस में है और वापस शनि की दृष्टि के प्रभाव में। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस गोचर के दौरान, चूंकि 4th हाउस जो होता है भौतिक सुख साधन का होता है, माता का, जनता का, इसका भाव होता है, तो आप किसी प्रॉपर्टी आदि में अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो भी बहुत सतर्क होकर कीजिएगा। जल्दीबाजी में कोई निर्णय मत ले लीजिएगा, नहीं तो वो बैकफायर कर सकता है आपको।
यहां पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि 10वें भाव पर जो दृष्टि सूर्य की पड़ रही है, तो 4th हाउस में बैठे हुए, अगर आप कोई रियल एस्टेट संबंधित कोई सेक्टर में काम करते हैं, कोई सरकारी ठेकेदार वगैरह है, तो आपको फायदा तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन किसी भी प्रकार का, जैसे अगर आपके पास कोई प्रपोजल आता है तो आप कहीं लालचवश या कोई बहुत जल्दीबाजी में उसको एक्सेप्ट मत कर लीजिएगा, नहीं तो वो आपको कहीं ना कहीं कुछ नुकसान दे सकता है, आपकी छवि को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस गोचर के दौरान संभवतः अगर संभव हो तो पार्टनरशिप में कोई काम मत कीजिएगा। हालांकि अगर पति पत्नी कोई पार्टनर है किसी बिजनेस में तो फायदेमंद है, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करना आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। दशम भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही, शनि के साथ, शनि के प्रभाव में है सूर्य, तो आपके जो उच्चाधिकारी वगैरह हैं, जैसे कार्यस्थल पर आप जाते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो अपने उच्चाधिकारियों के साथ कुछ मनमुटाव आपको देखने को मिल सकता है। आपके जो सहयोगी सहकर्मी होते हैं उनके साथ कुछ वैचारिक मतभेद या किसी बात को लेकर तनातनी हो सकती है। तो जितना हो सके अपने टेम्परामेंट को शांत करके चलिएगा, सामने वाले की बात को पहले सुन लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसकी बात को काटने से बेहतर है कि पहले उसको सुन लीजिएगा, तब जवाब दीजिएगा, तब आप कोई रिएक्ट कीजिएगा। नहीं तो अगर आप सामने वाला भी बोले और अगर आप भी बोले, एक दूसरे की दोनों नहीं सुनेंगे, तो ये वैचारिक मतभेद के साथ किसी वाद विवाद का भी रूप ले सकता है। 4th हाउस में सूर्य का बैठना यहाँ पर आपके मानसिक तनाव को भी बढ़ा सकता है, कोई स्थान परिवर्तन वगैरह भी आपका संभव है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर आप कोई सरकारी ठेकेदार वगैरह हैं तो टेंडर वगैरह आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज 23 मई के बाद से बन सकती है। जब यहाँ बुध आ जाएंगे और बुधादित्य राजयोग बन जाएगा तो आपके लिए कुछ स्थितियां अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि बुध यहाँ पंचमेश होकर 4th हाउस में बैठेंगे, केंद्र त्रिकोण के राजयोग में भी आ जाएंगे, और बुध जो होते हैं वो अष्टम के भी स्वामी होते हैं। अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं का, अचानक धन लाभ का भी भाव होता है। तो यहाँ पर बुध का 23 मई से और 6 जून तक बैठना और बुधादित्य राजयोग बनना, केंद्र त्रिकोण के राजयोग में बुध का बैठना, तो सूर्य की स्थिति को यहाँ पर काफी अच्छी स्थिति बन जाएगी, और ये बुधादित्य राजयोग आपको कार्य क्षेत्र में भी विशेष सफलता दिलाएगा। जो समस्याएं सूर्य के अकेले होने पर मिल रही थी, उसमें बुध के आने की वजह से काफी डाउनफॉल देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपके लिए काफी मजबूत स्थिति बन जाएगी, और आपको कुछ अच्छे प्रपोजल भी मिल सकते हैं, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है कार्य क्षेत्र में, या अपने जो भी आप काम करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं। तो ये स्थितियां आपके लिए 23 मई के बाद से और 7 जून के बीच में स्थितियां काफी बेटर रहेंगी। फिर 7 जून के बाद से एक बार फिर से सूर्य अकेले हो जाएंगे और शनि के प्रभाव में अकेले चलेंगे, और 15 जून तक रहने वाले हैं। तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि जो स्थिति है, मतलब 15 मई से और 23 मई के बीच में ज्यादा आपके लिए समस्या थोड़ी सी रहेगी। फिर 23 मई से 7 जून तक स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल में रहेगी। फिर 23 मई से और 15 जून तक फिर से स्थितियां थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मित्रों, उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, सूर्य का बहुत सिंपल सा उपाय होता है कि आप लोग प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत जो है सूर्योदय समय सूर्य को जल दीजिए। स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर, वो अच्छा रहेगा। चुटकी भर उसमें हल्दी डाल लीजिए, और जल देने के बाद आप देखेंगे कि थोड़ी सी हल्दी जो है लोटे में रह जाती है, तो उससे आप तिलक भी कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, इसमें से कोई भी मंत्र का जाप करते हुए आप सूर्य को जल दीजिए तो अच्छा रहेगा। हर रविवार को अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर, जैसे अगर 70 किलो आपका वजन है, तो तकरीबन आप 6 या 7 किलो जो है कुछ अनाज भी, जैसे गेहूं वगैरह, इस अनाज वगैरह या कुछ अनाज मिलाकर भी आप किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान कर सकते हैं, और गुड़ वगैरह उसमें जरूर मिलाइए, तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। पिता का सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए। माता का स्वास्थ्य का, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिए, और उनका आशीर्वाद, माता पिता दोनों का आशीर्वाद लेकर चलेंगे तो ये जो शनि की दृष्टि पड़ रही है, ये आपको थोड़ा सा राहत देगी, समस्याओं को कम करने में ये उपाय मदद करेंगे। और आपके ऊपर 7.5 चल रही, तो लगातार हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाना मत भूलिएगा। ये आपके लिए 3 जून 2027 तक लगातार होना चाहिए ये उपाय। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी के विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको बाकी की राशियों पर क्या पड़ेगा, सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव, उसकी जानकारी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।